बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामिया। मेरे हाथ में ये दो पेपर्स हैं और ये दोनों के दोनों टॉपर्स के हैं। पहला पेपर इतना नीट साफ किया गया, मार्कर के साथ हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया और इसने बोर्ड के अंदर टॉप किया। जबकि ये मेरे पास जो दूसरा पेपर है, इसको इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है इसमें और ना हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है। लेकिन क्या वजह है कि इस स्टूडेंट ने फिर भी बोर्ड में टॉप कर लिया। मैं आज ये सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ऐसी क्या वजह है कि स्टूडेंट्स जब पेपर देने जाते हैं, सब कुछ याद होने के बावजूद भी नंबर्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। याद रखना, उनकी एक ही मिस्टेक होती है कि उन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं की होती, इनकी तरह प्रेजेंटेशन नहीं की होती। ये बोर्ड में याद रखना, कभी भी ये मैटर नहीं करता कि आप पेंटर की तरह लिखो, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल हो, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है, ये आपका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन याद रखना, बोर्ड की बिल्कुल भी ये शर्त नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी है, आपकी हैंड राइटिंग गंदी भी है, लेकिन एक चीज मैटर करती है, उस चीज का नाम है प्रेजेंटेशन। क्या वजह है कि इस स्टूडेंट ने गंदी हैंड राइटिंग, यानी कि इतनी अच्छी हैंड राइटिंग मुझे नहीं अच्छी लगी, उसके बावजूद भी इसने बोर्ड के अंदर टॉप किया है। उसकी क्या वजह है? इसने क्या किया, अपने पेपर के अंदर डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट इस्तेमाल किए हैं। यानी कि इसने हेडिंग को मार्कर के साथ लिखा, उसके बाद इसने बुलेट्स लगाकर अपने आंसर को दिया, सब्जेक्टिव टाइप लिखा, उसके बाद इसने क्या किया, फ्लो चार्ट के जरिए डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स के जरिए अपने आंसर को इलेबोरेट किया। एग्जामिनर को इसका ये आंसर लिखने का तरीकाकार बहुत पसंद आया, तो एग्जामिनर ने क्या किया, इसने अच्छा लिखा हुआ था, करेक्ट लिखा हुआ था और इस प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर इस बच्चे ने बोर्ड के टॉप किया। तो तुम भी ये काम कर सकते हो। देखो, स्टूडेंट्स कहते होते हैं कि सर मुझे इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आती, तो मैं तुम्हें बताऊं कि अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, बायो कर रहे हो, उसकी डायग्राम भी साथ में बनाओ। जो आंसर तुमने दिया, छोटी सी साथ में जैसी भी तुम्हें डायग्राम आती है ना, वैसे डायग्राम बना दो। अगर तुम्हें नजर आ रहा है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई डायग्राम नहीं, लेकिन कंप्यूटर में एटलीस्ट फ्लो चार्ट होते हैं ना, तो तुम फ्लो चार्ट बनाकर अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हो। जब तुम्हारा आंसर इफेक्टिव होगा तो एग्जामिनर तुम्हारे आंसर को देखकर, पेपर चेकर जो है वो तुम्हारे आंसर को देखकर इंप्रेस होगा। अगर तुम्हारी कहीं से छोटी मोटी मिस्टेक भी होगी ना, उसका दिल ही नहीं करेगा तुम्हारा नंबर काटने को। क्यों? क्योंकि तुमने पेपर की प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा अच्छी की है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मली वो स्मजेस लगा देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के धब्बे, इनके धब्बे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। धब्बों से याद आया, इनके धब्बे तभी लगते होते हैं जब आपका अच्छा पेन नहीं होता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जाकर देखो। इस वीडियो में मैंने बताया कि बोर्ड के अंदर कौन सा पेन इस्तेमाल होता है। याद रखना, अंधाधुंध कोई भी पेन इस्तेमाल नहीं करते, सोच समझ के पेन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, बोर्ड ने जो पेन आपको बताया वो आप इस वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देखो कि बोर्ड पे कौन सा पेन इस्तेमाल होता है। तो चले दोबारा से अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स को चाहिए, अगर वो डायग्राम नहीं बना सकते तो उनको चाहिए अच्छे से फ्लो चार्ट बनाए। सर कैसा फ्लो चार्ट? मुझे इतना अच्छा फ्लो चार्ट बनाना नहीं आता। भाई, जो तुमने आंसर लिखा ना, उस आंसर के मेन जो 3 पॉइंट्स हैं, उन्हीं 3 पॉइंट को ऐसे तुम फर्स्ट बुलेट में, सेकंड बुलेट में और थर्ड बुलेट में इस तरह करके तुम प्रेजेंटेशन देकर अपने पेपर को साफ सुथरा बना सकते हो। इसके लिए हैंड राइटिंग कभी भी मैटर नहीं करती। अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो याद रखना, ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हैंड राइटिंग सब कुछ नहीं होता है। असल चीज जो मैटर करती है वो मैटर करती है पेपर की प्रेजेंटेशन। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 90 प्लस मार्क्स आए, 550 प्लस मार्क्स आए, तो उसके लिए तुम्हें अच्छी प्रेजेंटेशन करनी होगी। अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए तुम्हें फ्लो चार्ट, डायग्राम, उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी स्पेसिंग, आंसर जब लिख रहे हो, जो तुमने पहला वर्ड लिखा, जो तुमने दूसरा वर्ड लिखा, इन दोनों में जितनी स्पेस है, तीसरे वर्ड में भी उतनी ही स्पेस होनी चाहिए। तुम नॉर्मली क्या करते हो कि पहले 2 वर्ड्स के अंदर स्पेस थोड़ी सी कम है, तीसरे वर्ड में ज्यादा है, फिर किसी में कम है, फिर किसी में ज्यादा है। इस तरह तुम्हारे पेपर की सारी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है और एग्जामिनर कभी भी ऐसी प्रेजेंटेशन को लाइक नहीं करता। अगर तुमने अच्छा आंसर लिखा है लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दी, तो हो सकता है तुम्हारे मार्क्स इसमें कट जाएं। तो अच्छा पेपर देने के लिए और बोर्ड में 550 नंबर हासिल करने के लिए तुम्हें अच्छी प्रेजेंटेशन करनी होगी। और इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताया, उनके जरिए तुम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं उर्दू की प्रेजेंटेशन के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, अल कुरान के पेपर के लिए, मुतालिया पाकिस्तान के लिए, और जितने भी उर्दू के एग्जाम्स हैं, तशरीह कैसे लिखते हैं, नज़में कैसे लिखते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं तुम्हें बनाकर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, उर्दू पेपर लिखो। जब तुम उर्दू
पेपर लिखोगे, जितने ज्यादा वोटिंग होंगे मैं तुम्हें इफेक्टिव पेपर की प्रेजेंटेशन बनानी सिखाऊंगा कि उर्दू में किस तरीके से तुम पूरे पूरे नंबर ले सकते हो। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।